सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हमने आपके सभी चैप्टर्स जितने हैं, जितनी यूनिट्स हैं आपकी, उनको पूरा क्लासेस के माध्यम से हमने देख लिया है और उन पे आधारित हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राजन सीरीज में दिए रहते हैं उनको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को 4 पार्ट में और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को 6 पार्ट में। तो राजन सीरीज की अभी तक मैं 10 वीडियो बना चुका हूं और इससे पहले क्लासेस की मैंने 24 वीडियो बना दी हैं। तो ये सभी वीडियोस दोस्तों आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लासेस की वीडियो देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और राजन में आप देखेंगे तो आपकी कम समय में बेहतर तैयारी होगी। जो आप यहाँ 24 क्लास देख करके प्रैक्टिस बनाए रहेंगे उसे राजन में पूरा अप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद दोस्तों पवन के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे, पवन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 77 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको भी दोस्तों हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पहला पार्ट, और इससे पहले की वीडियोस दोस्तों अगर एक भी आपकी छूटी है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है गणित के प्लेलिस्ट का, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ के सामने जो लिंक होगा उस पे क्लिक करके आप यह सभी वीडियोस देख सकेंगे। और इसके बाद हम लोग पवन सीरीज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। और आप लोग की रिक्वेस्ट है लघुत्तरीय प्रश्नों की, तो लघुत्तरीय प्रश्न भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को देखते हैं पवन सीरीज के। देखिए पहला प्रश्न है, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजक हमें दिए गए हैं और इनको कोई संख्या जो है वह पूरा विभाजित कर रही है। तो दोस्तों आप क्या समझ गए कि अगर यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं यह विभाजित की जा रही हैं इस संख्या के द्वारा, तो यह जो कोई संख्या जो लिखा है यह क्या हो गया, यह हो गया विभाजक। विभाजक या इंग्लिश में आप इसे क्या बोलेंगे, डिवीजर। और विभाजक को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजक को ही अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तक एक संख्या के लिए होता तो अपवर्तक केवल एक संख्या को, केवल एक दी गई संख्या को अगर डिवाइड करता दोस्तों तो हम लोग इसे अपवर्तक कहते। लेकिन जितनी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है तो ऐसी संख्या को हम लोग समापवर्तक कहेंगे, क्योंकि यह कॉमन फैक्टर है दोस्तों। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबके लिए यह संख्या अपवर्तक है, तो इसीलिए हम लोग इस संख्या को क्या कहेंगे, समापवर्तक। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 9, 12, 18 का लासा है। तो 9, 12, 18 का लासा जब आप लेंगे दोस्तों तो आप समझिए कि लासा इनका जो भी आएगा वह इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सी संख्या है जो 9, 12 और 18 तीनों से डिवाइड हो रही है। तो यह ऑप्शन बा 36। और आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, गुणनखंड कर लीजिए या फिर भाग विधि से निकाल लीजिए, सब मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए प्रश्न क्या 3 है, 9 के अपवर्त्य हैं। तो अपवर्त्य की बात की गई है दोस्तों। अपवर्त्य मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणज। 9 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो क्या आता है, 9, 18, 27, 36। तो यही हो गए हैं 9 के मल्टीपल, 9 के गुणज। तो 9 के अपवर्त क्या हो जाएंगे दोस्तों, 9, 18, 27 और 36।
अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं जब आप लिखना शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी कौन सी है? 1। तो ऑप्शन बा जो है 1 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं अगर आप दोस्तों देखते हैं तो पूर्ण संख्या को किस प्रकार लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक को ना तो भाज्य संख्याओं में रखा जाता है और ना ही अभाज्य संख्याओं में। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। अब दोस्तों कोई भी पूर्णांक आप लिखेंगे, 5 मान लेते हैं, लिख लेते हैं, तो इसका अगला क्रमागत पूर्णांक कौन सा होगा? 6 होगा। अब ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर, तो अंतर ले लीजिए। तो 6 - 5 आप करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी क्रमागत पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है, और दोनों का अंतर आप ले लीजिए तो आपको कितना मिलता है? आपको मिलता है 1। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 1 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या, पूर्ण संख्या में से आप अगर शून्य घटाते हैं दोस्तों तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप घटा के देख लीजिए, 5 में से शून्य घटाइए 5, 6 में से शून्य घटाइए 6। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या में से शून्य को अगर घटाते हैं दोस्तों तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब इसमें से ऑप्शन में देखिए आपको प्राकृतिक संख्याओं में से कौन सी संख्या दिख रही है? तो आपको 5 प्राकृतिक संख्या दिख रही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों पूर्णांक आप ऐसे देखिए, नंबर लाइन पे देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम पूर्णांकों को दिखाते हैं, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो इस प्रकार दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है इसमें से। तो आप देखिए पूर्णांक सभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में से आपको कौन सी संख्या यहाँ पे दिख रही? नंबर लाइन पे आपको ऋण 5 यहाँ पे नंबर लाइन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक संख्या क्या है? ऋण 5, क्योंकि इसका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और इसका जो डेसिमल पार्ट है वह 0 है। और आप इसे नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो दोस्तों शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, ऋण 1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो दोस्तों आप ऋण 1 से 1 के बीच में कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसे 9/10 भी 0 से 1 के बीच में होगी। इसी प्रकार 8/11, 7/11 और ऐसी अनंत संख्याएं आप लिख सकते हैं जो ऋण 1 से 1 के बीच में आती हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे अनंत, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों ऋण 8 का जब आप लोग योगात्मक प्रतिलोम लिखने चलेंगे तो योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे अगर हम लोग
जोड़ दें दी गई हुई संख्या में तो मान कितना आ जाता है 0। ठीक है, तो अब देखिए यही हमने लिख दिया। ऋण 8 को मान लेते हैं हम लोग x, इसका योगात्मक प्रतिलोम है, में जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो अब x का मान ऋण 8 बराबर किधर जाएगा, धन 8 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर दो अनुपात आपस में समान अनुपात में हैं तो उसे हम लोग समानुपाती कहते हैं। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है, समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते 60:90 में 20 और 60 मध्य पद हैं, 30 और 90 बाह्य पद हैं, 20 और 30 बाह्य पद हैं, 30 और 60 मध्य पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बाह्य पद जो एकदम आउटर में जो पहला पद होता है, चाहे एकदम शुरू वाला पद और एकदम अंत वाले पद को हम लोग बाह्य पद कहते हैं, और बीच के जो दो पद होते हैं दोस्तों इसे हम लोग मध्य पद कहते हैं। मध्य मतलब होता ही है बीच में, तो बीच के दो पदों को मध्य पद और बाहर के दो पदों को बाह्य पद बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 30 और 60 हमारे मध्य पद हैं और 20 और 90 बाह्य पद हैं। तो ऑप्शंस में आप देखिए तो 30 और 60 मध्य पद दिया गया है ऑप्शन दा में, तो ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो दा मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। अब दोस्तों कोई भी अनुपात समानुपात में कब होता है, जब उसके बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वह अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का गुणा जब आप करेंगे तो बाह्य पदों का गुणा आप देखिए कितना आ रहा है, बाह्य पदों का गुणा आप करेंगे तो 25,000 आ रहा है, और अंतः पदों का आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 37,500। तो ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यह समानुपात में नहीं है, क्योंकि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। इस नहीं पे बहुत ध्यान दीजिएगा, समानुपात में नहीं है क्योंकि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसीलिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो ये जानिए कि आपको मध्य का कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, जब मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो आप ये दिमाग में रखिए, मध्यानुपाती हमें पता करना है तो मध्य की हमें जो अनुपात होते हैं मध्य पद वह आपको पता नहीं है। तो आपको 6 अनुपाते x लिखना है और समानुपाते भी x लिख देना है। दोनों मध्य पदों को आपको ज्ञात करना है और बाह्य पद आप बना देंगे, जो दिए गए पद हैं उनको आप बाह्य पद बना देंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के दिखा देना है। तो x इंटू x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 54। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो x स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 324 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो 324 किसका वर्ग होता है दोस्तों,
324 को हम लोग लिख सकते हैं 18 का वर्ग, यानी कि 18 गुणे 18, और x बराबर कितना लिख सकते हैं 18। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 18 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45 में x का मान होगा। तो यहाँ पे आप बाह्य पदों का गुणा अंतः पदों के गुणा के बराबर कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं 5 गुणे x बराबर 5 गुणे 45। अब इधर केवल x रखिए, 5 को इधर भेज दीजिए, यहाँ गुणे में था तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ऊपर भी देखिए 5 है, नीचे भी 5, दोनों 5 को कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 45 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो दोस्तों तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं आप ध्यान दीजिए। जो आपको 16 और 40 जो दिया गया है उसको आपको पहले अनुपात में लिख लेना है। तो 16 अनुपाते 40 आप लिख लेंगे। अब आप समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे दिया गया है वही आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 40 यहाँ पे दिया गया है तो 40 हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद जो हमें ज्ञात करना है तो 40 अनुपाते x, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप बाह्य पदों का गुणा अंतः पदों के गुणा के बराबर कर दीजिए। तो 16 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 40, और x बराबर कितना हो जाएगा 1600 बटे 16। तो 16 से 1600 को काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया यहाँ पे 100। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए गणित विषय के पवन सीरीज के बहुविकल्पी के पहले 20 प्रश्न। अब इसके बाद जितने प्रश्न होते हैं दोस्तों हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अब यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन नीचे आ रहा होगा, उस पे आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बेल बन के आ जाएगी। उस बेल पे आप ऑल पे कर लीजिएगा उस पे, ठीक है, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस दोस्तों मिल पाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सभी वीडियोस दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी वीडियोस आप लोग जरूर देखिए। आपको आई बटन में गणित का लिंक दिया गया है, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी जाकर के आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप बाकी विषयों को भी पढ़ सकते हैं, सभी विषयों का लिंक दिया गया है। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि सबकी मदद हो पाए। सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, कॉलेज का जो आपका ग्रुप है वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। अपने डाउट्स आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।